अरे इमाम साहब, खैरियत तो? आप कहाँ चल दिए? मैं अब इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। अरे लेकिन क्यों इमाम साहब, ऐसा भी क्या हो गया? अरे जनाब, यहाँ कोई नमाज ही नहीं पढ़ने आता है, और जब कोई नमाज ही नहीं पढ़ने आता तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? मैं अपने गांव में जाकर नमाज पढ़ लूंगा। लेकिन इमाम साहब, आपको तो उन लोगों को ये समझाना चाहिए था ना। मैंने बहुत समझाया सबको, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और जब मुझे अकेली नमाज पढ़नी है तो फिर मैं अपने गांव में ही जाकर नमाज पढ़ लूंगा। इमाम साहब, ऐसा मत कीजिए, इस मस्जिद को आपकी बहुत जरूरत है। आप एक काम कीजिए, आपके साथ मैं भी एक कोशिश करता हूँ, एक आखिरी कोशिश मेरे कहने पे कीजिए। जाइए, आप लोगों को समझाइए और मैं भी लोगों को समझाता हूँ, और फिर आते हैं मस्जिद में नमाज के टाइम। आइए, मेरी बात सुनिए, चलिए। चलिए, अब आप इतना कह रहे हैं तो एक कोशिश आपके लिए भी मैं रुक जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, नमाज का वक्त हो गया है और मैं आया हूँ आपको मस्जिद ले जाने के लिए। चलिए नमाज पढ़ लेते हैं साथ में। अच्छा है टाइम, नमाज आप देखते नहीं है, दुकानदारी का टाइम है। नमाज तो फिर पढ़ लेंगे, अभी दुकानदारी हमको करने दीजिए। चलिए आगे जाइए। लेकिन जनाब, नमाज तो बहुत जरूरी है। क्या चच्चा दिमाग खराब कर रहे हो सुबह सुबह? क्या कारोबार धंधा बंद कर दूं? चलिए आगे बढ़िए। आप आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से बड़े मुल्ला। अस्सलाम वालेकुम जनाब, नमाज का वक्त हो गया है, आइए नमाज पढ़ने चलते हैं। अरे मौलाना साहब, आप देख नहीं रहे मेरा इतना इंपॉर्टेंट गेम चल रहा है और आप एक ही नसीहत देने चले आ रहे हैं। आप जाइए, जब मेरे पास टाइम होगा हम पढ़ लेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आज मस्जिद में इतने नमाजी। हाँ इमाम साहब, इन सबको मैं लेके आया हूँ। लेकिन कैसे? इमाम साहब, वो दरअसल ऐसे कि जब आप निकले यहाँ से, आप ही के पीछे मैं भी निकला नमाजियों को इकट्ठा करने, और फिर मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कुछ इस तरह से बात की। जी कैफ भाई, बताइए क्या हुआ? चलो आओ, नमाज का वक्त हो गया है, आओ मस्जिद चलो, नमाज पढ़ ले। चलो। माँ भैया यार, कैफ भाई आप भी जबरदस्ती पीछे पड़े नमाज के लिए। जब वक्त होगा जब आएंगे, जाइए आप। अरे सुनो तो, मस्जिद में एक बहुत अमीर आदमी आया है, जो नमाज पढ़ रहा है उसको 10,000 रुपए दे रहा है। 10,000 रुपए? सही बताइए। हाँ बिल्कुल सही, चलो मेरे साथ आओ। ये आ रहे, रुकिए, टोपी तो लगा ले, आ रहे। आइए। तो देखा आपने इस वीडियो को और समझे इसका मतलब। आज कौम का, मुआशरे का यही हाल है। लोग नमाज पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं देते, उनके पास वक्त ही नहीं है। या यूं कह लीजिए कि वो सवाब की नियत से नमाज पढ़ना ही नहीं चाहते, सिर्फ हर जगह वक्त और पैसा ही घुसा हुआ है। तो मुसीबत मुसलमानों पर नहीं आएगी तो किस पर आएगी? एक बार गौर और फिक्र कीजिएगा इस कंटेंट पर, और अगर अच्छा लगे तो अपना एक कीमती कमेंट भी जरूर कीजिएगा। बात तो बिल्कुल सही है। दावत तुम्हारे यहाँ है, चलना है सबको। चलेंगे भाई, सब चलेंगे, दबा के खाएंगे बिल्कुल यार। कैफ? अरे यार, मेरे पापा आ गए यार, अब ये फालतू का ड्रामा करेंगे। हाँ क्या हुआ? अबे तुम्हें फिक्र नहीं है? साले दोस्ती में जान दे देना। दुकान बंद पड़ी 3 दिन से हैं? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ, अवारा गर्दी करता रहता हर वक्त। चल दुकान बंद। कसम खुदा की यार, मेरे बाप ने भी चरस बो दिया मेरे ऊपर। अरे मैं कह चुका हूं कि मुझे दुकान पे नहीं बैठना, तब भी नहीं समझ में आता है। अब छोड़ो, तो वो दावत आज रात चलना है, तुम्हारी तरफ से पार्टी रहेगी, पहले बता ही दे रहे हैं। चलेंगे भाई। वो तो कैफ, तुम्हारे अब्बा ने तुमको देख लिया। हाँ, उनका तो रोज का दुकान खोलने जा रहे होंगे, छोड़ो उनके चक्कर में कहाँ आ रहे हो, हम तो चले। इसको समझाना ही फिजूल है। इतनी दोस्ती, इतनी यारी, पता नहीं दोस्ती में क्या साबित करना चाहता है ये। अब मुझे को जाना पड़ेगा दुकान खोलने, पता नहीं नवाब साहब कब आएंगे।
आ गए ना आप साहब, फुर्सत मिल गई। अब कितनी दोस्ती यारी निभाओगे यार? तुम्हें ना कोई फिक्र है ना किसी काम के हो तुम, ये बताओ पहले। हैं हर वक्त घूमना फिरना, गाड़ी पैदल हैं। तो क्या आप सुकून से पानी भी नहीं पीने देंगे आप क्या? मैं मेरे दोस्त यार हैं, हर वक्त मेरी मुसीबत पे खड़े रहते हैं, आपको पता नहीं उनसे क्या दिक्कत है। अब क्या इंसान दोस्ती यारी भी ना निभाए क्या? हाँ हाँ हमें मालूम है कितने तुम्हारे दोस्त काम आएंगे हैं। एक तो हमें जाना था काम से दुकान का सामान लेने, और तुमको पूछ रहे थे कि चलो हमारे साथ, लेकिन हम आएंगे आ गए तुम। सुनिए पापा, ये आपका पुराना जमाना नहीं है कि दोस्त यार काम नहीं आएंगे। अब दोस्त यारी हर मुसीबत पर काम आते हैं, रिश्तेदार किसी के काम नहीं आते इस दौर में। इसीलिए मैं दोस्ती यारी ज्यादा ऊपर रखता हूँ, रिश्तेदारों को ठेंगे में रखता हूँ मैं अपने। अगर ऐसा है आपको यकीन नहीं है तो मिलाइए अपने किसी सगे संबंधी को, सगे रिश्तेदार को फोन और कहिए कि मैं मुसीबत में हूँ, देखे काम आ जाएगा। करिए, फोन करिए, आज फैसला होके रहेगा कि मेरे दोस्ती यारी सही है कि नहीं है। तुम्हें बड़ा गुमान है ना अपने दोस्ती यारी पे। ठहरो मैं दिखाता हूँ कि रिश्तेदारी क्या होती है। क्या हुआ, आपके रिश्तेदारों ने फोन नहीं उठाया? अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्ती की पावर कि दोस्त कैसे होते हैं आज के दौर में। अभी मैं अपने दोस्त को एक परेशानी बताऊंगा अपनी, और देखिएगा कैसे वो मेरी परेशानी को दूर करता है। अरे हाँ फैजान यार, 10,000 रुपए की जरूरत है यार मुझे। क्या हुआ, निकल गई हेकड़ी? मेरे तो रिश्तेदार ने फोन ही नहीं उठाया था, उसने तो फोन उठा के काट दिया। अबे कहाँ गई तुम्हारी दोस्ती? हैं बेटा, ये दोस्ती यारी किसी काम की नहीं है, ये बिजनेस है, इसी पे ध्यान दो तो भले में रहोगे। आई बात समझ में? अभी वक्त है, समझ जाओ। अरे कैफ, तुमने कॉल करी थी, मेरा मोबाइल अचानक से बंद हो गया। तुम्हें 10,000 रुपए की जरूरत थी ना, ये लो मैं लिया। क्या कहा था पापा मैंने आपसे कि आजकल के दोस्त ही काम आते हैं, रिश्तेदार काम नहीं आते हैं। ये आपका पुराना जमाना नहीं है, ये नया जमाना है। आज दोस्त दोस्त के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है। तो इन पैसों की क्या औकात? किसी गलत फहमी हो गई थी, उसका नंबर बंद हो गया था, तो आपने सोचा मेरा दोस्त मेरे काम ही नहीं आएगा। खैर, आपको अच्छा एक्सपीरियंस और तजुर्बा मिल गया होगा। और रही बात दुकान की, तो मैं दुकान पे तो नहीं बैठूंगा। मेरे दोस्त यार के पास बहुत बिजनेस है, बहुत पैसा है, मैं उन्हीं के साथ रह के कोई कारोबार करूंगा। कुछ खाते हैं। आइए आइए। क्या ऑर्डर कर दे खाने के लिए? अरे वेटर, यहाँ आओ। फिश फ्राई करवा दीजिए और एक स्प्रिंग रोल करवा दीजिए। अरे बेटा तुम? ए बुड्ढे, पागल हो गया क्या? बेटा बोल रहा है? कौन बेटा? अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप। अबे बुढ़े, पागल हो गया है क्या? ये मेरा दोस्त बहुत अमीर है, मैं इसको कब से जानता हूँ, और तू एक वेटर गरीब साले इसको बेटा बना दिया। अरे नहीं, ये मेरा बेटा है। क्या बात है बुड्ढे, तुझसे इतनी देर से मना कर रहा हूँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैं कहाँ अमीर और तू एक गरीब फकीर वेटर। अरे भाई, जाने तो बुढ़ा सटिया गया है। होगा, बैठो, जाओ तुम अपना ऑर्डर लेके आओ। मुझसे गलती हो गई है, शायद तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। यार जॉन, मुझे यार ये सच में इसका भाव लगता है। हाँ यार, सही कह रहे हैं भाई, मुझे भी लग रहा है। अच्छा, इसी बात अभी पता लगवा ले। साहब आपके 1500 रुपए हो। मैं पर्स नहीं लाया भाई, मैं पर्स भूल आया। 1500 रुपए चाचा को आज तुम दे दो।
ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मेरी बहुत हाथ का है ना, देखो ये है मेरे पास वो है, अभी पता चल जाएगा ये इसका असली बाप है या नहीं। हाँ हाँ जॉन यार, चाल तो तुमने बहुत सही चली है, अभी पता चल जाएगा। हाँ हाँ यार, ये इतना मामूली सा बिल, अभी देता हूँ यार। मैं आ रहा हूँ, वॉशरूम होके आ रहा हूँ, ठीक है? और ना भाई इसका पीछा कर, ये वॉशरूम जाता है या कहाँ जाता है पता लगा ही लेता हूँ। सही कह रहे हो, चलते हैं। पापा, अब क्या हुआ बेटा? मैं तुम्हारा कहाँ बाप हूँ? मैं तो मामूली एक वेटर हूँ, मुझसे तुमको क्या काम आ गया बेटा? पापा मुझे बिल के पैसे देने, मुझे 1500 रुपए चाहिए मेरे दोस्तों के सामने, वरना मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो बाप हूँ एक, मैं अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता। ले बेटा जा। वाह वाह भाई वाह। देखा जॉन, मैंने तुझसे क्या कहा था, यही इसका बाप है। हाँ भाई, बात तो तुमने सही कही थी। सुन बे फकीर, आज से तू हम लोग के साथ नहीं रहेगा। तू एक नंबर का झूठा और फ्रॉडिया इंसान है। आज से अपनी दोस्ती खत्म, झूठा। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो तेरा आखिर बाप हूँ, तो तू कुछ भी कर ले, लेकिन तेरा बाप तुझसे बहुत प्यार करता है, तो तेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है। तू फिक्र ना कर, मैं हूँ तेरा बाप, मैं तेरे साथ जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा। लेकिन तुमने जो आज मेरे साथ किया है, वो जिंदगी भर अब मत करना मेरे से। बहुत तकलीफ हुई, मुझे अपनी गलती का एहसास है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। आज बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है कि दोस्तों से झूठ बोला जाता है, अपने आप को बहुत अमीर दिखाया जाता है और अपने घर वालों को जूते की नोक पे रखा जाता है। ये कंटेंट एक बाप बेटे की मोहब्बत पे दिखाया गया था, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है, वो हर हाल में अपने बच्चों को माफ कर देता है। इस वीडियो को दबा के जरूर शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। बेटा ये दुनिया सिर्फ पैसों की है, और आज मैं तुमको जो है कुछ ऐसे नमूने दिखाऊंगा कि तुम्हें समझ में आएगा कि अगर पैसा नहीं है तो इंसान दो कौड़ी का होता है। और वो नमूना पहला हम तुमको यहाँ से दिखाएंगे, जो दुकान तुम देख रहे हो, मैं यहाँ जाऊँगा सामान लेने के लिए, और उसके बाद फिर तुम सामान मांगना हो, देखना मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। जाओ तुम अपनी गाड़ी में बैठो, चल के मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ दुकान पे। अरे भाई साहब, एक पीस बंद दे दीजिए। एक पीस? हमारे वहाँ एक पीस नहीं मिलता, हमारे वहाँ पूरा पैकेट मिलता है, पैकेट। भैया हम पूरा पैकेट नहीं खरीद पाएंगे, हमारे पास सिर्फ 5 रुपए हैं, आप दे दीजिए। अबे 5 रुपए? 5 रुपए में कहीं बन मिलता है? घर में जाके दाल रोटी खाया के फकीर, पता नहीं कहाँ कहाँ चले आते। भैया एक बन का पैकेट दे दो। जी जी साहब, अभी लाया। ये लीजिए साहब। कितने रुपए हुए इसके? साहब 50 रुपए का। अरे यार वैसे मैं पैसे लाना भूल गया हूँ, कार्ड है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं साहब, आप जब भी इधर से गुजरिएगा दे दिएगा पैसे, कोई बात नहीं। देखा बेटा, दुनिया पैसों की है। अब तो शायद तुमको समझ में आ ही गया होगा। अरे नहीं पापा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो बेटा तुमको भी समझ में नहीं आ रही बात मेरी है। इंसान के पास अगर पैसा नहीं है ना, तो उसकी औकात 2 कौड़ी की हो जाती है। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, लगता है तुमको एक और नमूना दिखाना पड़ेगा। अब तुम चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ दूसरा नमूना। अरे भैया 2 चाय भेज दीजिए। ये लिए साहब अपनी चाय। भैया हाँ पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? रुक जाइए, मैं अपने मालिक से बात करके आता हूँ, उनको बुलाता हूँ। क्या बात है, आप कह रहे थे पैसे नहीं है? खैर कोई बात नहीं, हमारा रेस्टोरेंट कोई छोटा मोटा नहीं है, कार्ड से ही पेमेंट हो सकता है, आप कार्ड से कर दिए। नहीं भाई साहब, आपको शायद कुछ गलत फहमी हो रही है। हम लोगों के पास कार्ड आर्ट कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल कड़के लोग हैं। क्या कहा? पैसे नहीं है और तुमने चाय भी ऑर्डर कर दी? क्या यहाँ कोई खैरात बट रही है या कोई यहाँ धर्मशाला है? चाय का ऑर्डर बोल दिया, पैसे नहीं है, चलो निकलो यहाँ से फकीरो। अरे यार ये चाय क्या करें, खराब हो गई है। तो वेटर ये चाय ले आकर डस्टबिन में फेंक दो। कुछ समझ में आया दुनिया की रीत क्या चल रही है?
पैसे नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम तुमको एक और नमूना आखिरी दिखाते हैं। चलो तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। आओ। अरे भाईजान, एक प्लेट बिरयानी लगवा दीजिए। हाँ हाँ, आप लोग अंदर बैठिए, मैं अभी लेके आता हूं। ये ली भाई, आपकी एक प्लेट बिरयानी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मेरे, आप 2 लोग हैं और आपने सिर्फ एक प्लेट ही क्यों मंगवाई? भाईजान, हम लोगों के पास पैसे नहीं है। आप लोगों के पास पैसे नहीं है? अरे क्यों मजाक कर रहे हैं भाई आप लोग? शक्ल से तो आप लोग अच्छे खासी दिखते हैं। क्या मैं ही मिला हूं आप लोगों को मजाक करने के लिए? नहीं भाईजान, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। क्या आप सच कह रहे हैं? आप लोग 2 दिन से भूखे हैं? जी भाईजान, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम लोगों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा ऐसी बात है, 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूं। पीछे 1 प्लेट और, आप दोनों लोग खाइए। लेकिन भाईजान, हम लोगों के पास पैसे नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं ये बात? अरे नहीं, आप लोग परेशान न होइए, हमें आपसे अब 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और आप ये क्यों नहीं समझते कि जिंदगी में हर चीज पैसा थोड़ी ना होता है। आप लोग भूखे हैं, अगर मैं अपने पास से आपको बिरयानी खिला भी दूंगा तो मेरा क्या जाएगा? वैसे भी मैं 5 डे के डेली की बेचता हूँ, अच्छी कमाई कर लेता हूँ। अगर मैं आपको सवाब की नीयत से फ्री में खिला दूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप लोग बेफिक्र होकर बिरयानी खाइए। देखा पापा, मैंने आपसे कहा था हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वाह भाईजान वाह, आप जैसा इंसान तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। क्या दिलदार इंसान है आप। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। भाई वाकई में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम तो आपको सिर्फ आजमा रहे थे। भाई ये लीजिए पैसे। अरे इतने पैसे? नहीं भाई, मेरे बिरयानी के सिर्फ 100 रुपए हुए, मैं इतने पैसे क्या करूंगा? भाई आप ये पैसे रख लीजिए, जरूरतमंद लोग बहुत आते हैं, आप उनको खिला दीजिएगा। अच्छा अच्छा, हाँ जरूरतमंद तो यहाँ बहुत आते हैं। आप लोग बिरयानी खाइए वरना ठंडी हो जाएगी। पागल हो गया क्या? मेरा पूरा पानी फेंक दिया तूने। ये पानी मत पियो, इसमें जहर है। क्या पागल खाने से भाग भाग के आया क्या? तेरा दिमाग तो सही है, पानी में जहर कौन मिलाएगा? इस पानी को पीने से तुम मर जाओगे। तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात? क्या पागल आगल हो गया क्या तू? जबरदस्ती पानी में जहर कर दे रहा है कौन तू? पागल खाने से भाग के आया क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है तुमने? पानी में तुम्हारे भाई ने जहर मिलाया है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यार बहुत परेशान हूँ, मेरा बाप तो मर गया, सारी दौलत छोटे भाई के नाम कर गया, फूटी कौड़ी भी मेरे नाम नहीं किया, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी मेरा नाम नहीं किया। यार ये तो बहुत अफसोस की बात है। तुम चाहते क्या हो? यार मुझे कोई ऐसी राय दो कि मेरे पास भी दौलत और जायदाद आ जाए। अच्छा सुनो, ये लो। ये क्या है? ये जहर है, इसे पानी में मिला के अपने भाई को दो, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। ये सही रहेगा? यार मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई चांस ही नहीं, जाओ तुम्हारा काम हो गया। अरे भाई आप इधर? अरे भाई मैं इधर से गुजर रहा था, देखा तुमको खड़ा हुआ, तो ये पानी मैं एक आलिम से फुकवा के लाया हूँ, इसको तुम पियो, इससे तुम्हारी सेहत में फायदा होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे भाई अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना ये पागल क्या बकवास कर रहा है, कह रहा है इस पानी में आपने जहर मिलाया है। ए बुड्ढे, हम भाइयों के बीच तू लड़ाई लड़वा रहा है? मुझे तो ये कोई दुश्मन लगता है, जरूर इसकी नजर हमारी जायदाद पे होगी, तभी हम भाइयों को लड़वाना चाह रहा है। मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ तुम गलती कर रहे हो। ऐसी बात है ना, तुझे यकीन नहीं है ना? भाई इसको पानी पी के दिखा दो कि ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है, ये हमारा दुश्मन है।
हाँ पियो पियो, पी के दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नहीं नहीं, ये पानी मैं नहीं पी सकता हूँ। ये पानी मैं तुम्हारे ही लिए लाया था आलिम से फुकवा के। नहीं नहीं भाई, आपको पीना पड़ेगा, इसको गलत साबित करना है। भाई पीछे पानी पीछे भाई। भाई कहा ना नहीं पी सकता हूँ पानी, ये पानी तेरे लिए। देखा, पानी की बोतल में जहर था। हाँ था ना, तेरा मर जाना ही अच्छा है। सारी जायदाद दौलत तेरे नाम हो गई, तेरा मर जाना ही सही था मेरे लिए। भाई एक बार प्यार से मुझसे कह के तो देखते, ये सारी दौलत जायदाद सब तुम्हारे नाम कर देता। ये इतनी गिरी हुई हरकत करने की क्या जरूरत थी? अगर अल्लाह ने आज इन्हें फरिश्ता बना के ना भेजा होता तो मेरा तो काम तमाम हो गया था। भाई भाई होता है, तुम्हारे जैसा भाई होता है। शुक्रिया चचा। बात तो बिल्कुल सही है। दावत तुम्हारे यहाँ है, चलना है सबको। चलेंगे भाई, सब चलेंगे, दबा के खाएंगे बिल्कुल यार। कैफ? अरे यार मेरे पापा आ गए यार, अब ये फालतू का ड्रामा करेंगे। हाँ हाँ क्या हुआ? अबे तुम्हें फिक्र नहीं है? साले दोस्ती में जान दे देना। दुकान बंद पड़ी 3 दिन से। हैं? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ, आवारागर्दी करता रहता हर वक्त। चल दुकान बंद। कसम खुदा की यार, मेरे बाप ने भी चरस बो दिया मेरे ऊपर। अरे मैं कह चुका हूं कि मुझे दुकान पे नहीं बैठना, तब भी नहीं समझ में आता है। अब छोड़ो, तो वो दावत आज रात चलना है, तुम्हारी तरफ से पार्टी रहेगी, पहले बताई दे रहे हैं। वो तो कैफ, तुम्हारे अब्बा ने तुमको देख लिया। हाँ, उनका तो रोज का दुकान खोलने जा रहे होंगे, छोड़ो उनके चक्कर में कहाँ आ रहे हो, हम तो चले। इसको समझाना ही फिजूल है। इतनी दोस्ती, इतनी यारी, पता नहीं दोस्ती में क्या साबित करना चाहता है ये। अब मुझे को जाना पड़ेगा दुकान खोलने, पता नहीं नवाब साहब कब आएंगे। आ गए नवाब साहब, फुर्सत मिल गई। अब कितनी दोस्ती यारी निभाओगे यार? तुम्हें ना कोई फिक्र है ना किसी काम के हो तुम, ये बताओ पहले। हैं? हर वक्त घूमना फिरना, गाड़ी पैदल हैं? तो क्या आप सुकून से पानी भी नहीं पीने देंगे आप क्या? मेरे दोस्त यार हैं, हर वक्त मेरी मुसीबत पे खड़े रहते हैं, आपको पता नहीं उनसे क्या दिक्कत है। अब क्या इंसान दोस्ती यारी भी ना निभाए क्या? हाँ हाँ हमें मालूम है, कितने तुम्हारे दोस्त काम आएंगे। हैं? एक तो हमें जाना था काम से दुकान का सामान लेने, और तुमको पूछ रहे थे चलो हमारे साथ, लेकिन हम आएंगे आ गए तुम। सुनिए पापा, ये आपका पुराना जमाना नहीं है कि दोस्त यार काम नहीं आएंगे। अब दोस्त यारी हर मुसीबत पर काम आते हैं, रिश्तेदार किसी के काम नहीं आते इस दौर में। इसीलिए मैं दोस्ती यारी ज्यादा ऊपर रखता हूँ, रिश्तेदारों को ठेंगे में रखता हूँ मैं अपने। अगर ऐसा है, आपको यकीन नहीं है, तो मिलाइए अपने किसी सगे संबंधी को, सगे रिश्तेदार को फोन, और कहिए कि मैं मुसीबत में हूँ, देखे काम आ जाएगा। करिए फोन करिए, आज फैसला हो के रहेगा कि मेरे दोस्ती यारी सही है कि नहीं है। तुम्हें बड़ा गुमान है ना अपने दोस्ती यारी पे। ठहरो मैं दिखाता हूँ कि रिश्तेदारी क्या होती है। क्या हुआ, आपके रिश्तेदारों ने फोन नहीं उठाया? अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्ती की पावर, कि दोस्त कैसे होते हैं आज के दौर में। अभी मैं अपने दोस्त को एक परेशानी बताऊंगा अपनी, और देखिएगा कैसे वो मेरी परेशानी को दूर करता है। अरे हाँ फैजान यार, 10,000 रुपए की जरूरत है यार मुझे। क्या हुआ, निकल गई हेकड़ी? मेरे तो रिश्तेदार ने फोन ही नहीं उठाया था, उसने तो फोन उठा के काट दिया। अबे कहाँ गई तुम्हारी दोस्ती? हैं बेटा, ये दोस्ती यारी किसी काम की नहीं है, ये बिजनेस है, इसी पे ध्यान दो तो भले में रहोगे। आई बात समझ में? अभी वक्त है, समझ जाओ। अरे कैफ, तुमने कॉल करी थी, मेरा मोबाइल अचानक से बंद हो गया। तुम्हें 10,000 रुपए की जरूरत थी ना, ये लो मैं लिया है। क्या कहा था पापा मैंने आपसे कि आजकल के दोस्त ही काम आते हैं, रिश्तेदार काम नहीं आते हैं।
ये आपका पुराना जमाना नहीं है, ये नया जमाना है। आज दोस्त दोस्त के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है। तो इन पैसों की क्या औकात? किसी गलतफहमी हो गई थी, उसका नंबर बंद हो गया था, तो आपने सोचा मेरा दोस्त मेरे काम ही नहीं आएगा। खैर, आपको अच्छा एक्सपीरियंस और तजुर्बा मिल गया होगा। और रही बात दुकान की, तो मैं दुकान पे तो नहीं बैठूंगा। मेरे दोस्त यार के पास बहुत बिजनेस है, बहुत पैसा है, मैं उन्हीं के साथ रह के कोई कारोबार करूंगा। कुछ खाते हैं। आइए आइए। क्या ऑर्डर कर दे खाने के लिए? अरे वेटर, यहाँ आओ। फिश फ्राई करवा दीजिए और एक स्प्रिंग रोल करवा दीजिए। अरे बेटा तुम? ए बुड्ढे, पागल हो गया क्या? बेटा बोल रहा है? कौन बेटा? अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप। अबे बुढ़े, पागल हो गया है क्या? ये मेरा दोस्त बहुत अमीर है, मैं इसको कब से जानता हूँ, और तू एक वेटर गरीब साले इसको बेटा बना दिया। अरे नहीं, ये मेरा बेटा है। क्या बात है बुड्ढे? उससे इतनी देर से मना कर रहा हूँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैं कहाँ अमीर और तू एक गरीब फकीर वेटर। अरे भाई, जाने तो बुढ़ा सटिया गया है। होगा, बैठो, जाओ तुम अपना ऑर्डर लेके आओ। मुझसे गलती हो गई है, शायद तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। यार जॉन, मुझे यार ये सच में इसका भाव लगता है। हाँ यार, सही कह रहे हैं भाई, मुझे भी लग रहा है। अच्छा, इसी बात अभी पता लगवा ले। साहब आपके 1500 रुपए। मैं पर्स नहीं लाया भाई, मैं पर्स भूल आया। 1500 रुपए चाचा को आज तुम दे दो। देखना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मेरी बहुत हाथ का है ना, देखा ये है मेरे पास, वो है, अभी पता चल जाएगा ये इसका असली बाप है या नहीं। हाँ हाँ जॉन यार, चाल तो तुमने बहुत सही चली है, अभी पता चल जाएगा। हाँ हाँ यार, ये इतना मामूली सा बिल, अभी देता हूँ यार। मैं आ रहा हूँ, वॉशरूम होके आ रहा हूँ, ठीक है? आओ अन्ना भाई, इसका पीछा कर, ये वॉशरूम जाता है या कहाँ जाता है पता लगा ही लेते हैं। सही कह रहे, चलते हैं। पापा, अब क्या हुआ बेटा? मैं तुम्हारा कहाँ बाप हूँ? मैं तो मामूली एक वेटर हूँ। मुझसे तुमको क्या काम आ गया बेटा? पापा, मुझे बिल के पैसे देने, मुझे 1500 रुपए चाहिए मेरे दोस्तों के सामने, वरना मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो बाप हूँ, ये मैं अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता। ले बेटा, जा। वाह वाह भाई वाह। देखा जॉन, मैंने तुझसे क्या कहा था, यही इसका बाप है। हाँ भाई, बात तो तुमने सही कही थी। सुन बे फकीर, आज से तू हम लोग के साथ नहीं रहेगा। तू एक नंबर का झूठा और फ्रॉडिया इंसान है। आज से अपनी दोस्ती खत्म, झूठा। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो तेरा आखिर बाप हूँ, तो तू कुछ भी कर ले, लेकिन तेरा बाप तुझसे बहुत प्यार करता है, तो तेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है। तू फिक्र ना कर, मैं हूँ तेरा बाप, मैं तेरे साथ जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा। लेकिन तुमने जो आज मेरे साथ किया है, वो जिंदगी भर अब मत करना मेरे से। बहुत तकलीफ हुई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। आज बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है कि दोस्तों से झूठ बोला जाता है, अपने आप को बहुत अमीर दिखाया जाता है और अपने घर वालों को जूते की नोक पे रखा जाता है। ये कंटेंट एक बाप बेटे की मोहब्बत पे दिखाया गया था, क्योंकि बाप तो बाप ही होता है, वो हर हाल में अपने बच्चों को माफ कर देता है। इस वीडियो को दबा के जरूर शेयर कीजिए
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। बेटा, ये दुनिया सिर्फ पैसों की है और आज मैं तुमको जो है कुछ ऐसे नमूने दिखाऊंगा कि तुम्हें समझ में आएगा कि अगर पैसा नहीं है तो इंसान दो कौड़ी का होता है। और वो नमूना पहला तुमको यहाँ से दिखाएंगे, जो दुकान तुम देख रहे हो, मैं यहाँ जाऊँगा सामान लेने के लिए और उसके बाद फिर तुम सामान मांगना हो, देखना मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। जाओ तुम अपनी गाड़ी में बैठो चल के मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ दुकान पे। अरे भाई साहब, एक पीस बंद दे दीजिए। एक पीस? हमारे वहाँ एक पीस नहीं मिलता, हमारे वहाँ पूरा पैकेट मिलता है, पैकेट। भैया हम पूरा पैकेट नहीं खरीद पाएंगे, हमारे पास सिर्फ 5 रुपए हैं, आप दे दीजिए। अबे 5 रुपए? 5 रुपए में कहीं बन मिलता है? घर में जाके दाल रोटी खाया के फकीर, पता नहीं कहाँ कहाँ चले आते। भैया एक बन का पैकेट दे दो। जी जी साहब, अभी लाया। ये लीजिए साहब। कितने रुपए हुए इसके? साहब 50 रुपए का। अरे यार, वैसे मैं पैसे लाना भूल गया हूँ, कार्ड है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं साहब, आप जब भी इधर से गुजरिएगा दे दिएगा पैसे, कोई बात नहीं। देखा बेटा, दुनिया पैसों की है। अब तो शायद तुमको समझ में आ गया होगा। अरे नहीं पापा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो बेटा तुमको भी समझ में नहीं आ रही बात मेरी है। इंसान के पास अगर पैसा नहीं है ना तो उसकी औकात 2 कौड़ी की हो जाती है। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, लगता है तुमको एक और नमूना दिखाना पड़ेगा। अब तुम चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ दूसरा नमूना। अरे भैया 2 चाय भेज दीजिए। ये लिए साहब अपनी चाय। भैया हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? रुक जाइए, मैं अपने मालिक से बात करके आता हूँ, उनको बुलाता हूँ। यहीं क्या बात है, आप कह रहे थे पैसे नहीं है? खैर कोई बात नहीं, हमारा रेस्टोरेंट कोई छोटा मोटा नहीं है, कार्ड से ही पेमेंट हो सकता है, आप कार्ड से कर दिए। नहीं भाई साहब, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। हम लोगों के पास कार्ड आर्ट कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल कड़के लोग हैं। क्या कहा? पैसे नहीं है और तुमने चाय भी ऑर्डर कर दी? क्या यहाँ कोई खैरात बट रही है या कोई यहाँ धर्मशाला है? चाय का ऑर्डर बोल दिया, पैसे नहीं है, चलो निकलो यहाँ से फकीरो। अरे यार, ये चाय क्या करें, खराब हो गई है। तो वेटर, ये चाय ले आकर डस्टबिन में फेंक दो। कुछ समझ में आया दुनिया की रीत क्या चल रही है? पैसे नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम तुमको एक और नमूना आखिरी दिखाते हैं, चलो तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। अरे भाईजान, एक प्लेट बिरयानी लगवा दीजिए। हाँ, आप लोग अंदर बैठिए, मैं अभी लेके आता हूं। ये ली भाई, आपकी एक प्लेट बिरयानी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मेरे, आप 2 लोग हैं और आपने सिर्फ एक प्लेट ही क्यों मंगवाई? भाईजान, हम लोगों के पास पैसे नहीं है। आप लोगों के पास पैसे नहीं है? अरे क्यों मजाक कर रहे हैं भाई आप लोग? शक्ल से तो आप लोग अच्छे खासी दिखते हैं। क्या मैं ही मिला हूं आप लोगों को मजाक करने के लिए? नहीं भाईजान, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। क्या आप सच कह रहे हैं? आप लोग 2 दिन से भूखे हैं? जी भाईजान, आपने बिल्कुल सही सुना है, हम लोगों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा ऐसी बात है, 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूं। पीछे 1 प्लेट और, आप दोनों लोग खाइए। लेकिन भाईजान, हम लोगों के पास पैसे नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं ये बात? अरे नहीं, आप लोग परेशान ना होइए, हमें आपसे अब 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और आप ये क्यों नहीं समझते कि जिंदगी में हर चीज पैसा थोड़ी ना होता है। आप लोग भूखे हैं, अगर मैं अपने पास से आपको बिरयानी खिला भी दूंगा तो मेरा क्या जाएगा? वैसे भी मैं 5 डे के डेली की बेचता हूँ, अच्छी कमाई कर लेता हूँ। अगर मैं आपको सवाब की नीयत से फ्री में खिला दूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप लोग बेफिक्र होकर बिरयानी खाइए। देखा पापा, मैंने आपसे कहा था हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वाह भाईजान वाह, आप जैसा इंसान तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। क्या दिलदार इंसान है आप। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। भाई वाकई में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हम तो आपको सिर्फ आजमा रहे थे। भाई ये लीजिए पैसे। अरे इतने पैसे? नहीं भाई, मेरी बिरयानी के सिर्फ 100 रुपए हुए, मैं इतने पैसे क्या करूंगा?
भाई आप ये पैसे रख लीजिए, जरूरतमंद लोग बहुत आते हैं, आप उनको खिला दीजिएगा। अच्छा अच्छा, हाँ जरूरतमंद तो यहाँ बहुत आते हैं। आप लोग बिरयानी खाइए वरना ठंडी हो जाएगी। पागल हो गया क्या? मेरा पूरा पानी फेंक दिया तूने। ये पानी मत पियो, इसमें जहर है। क्या पागल खाने से भाग भाग के आया क्या? तेरा दिमाग तो सही है, पानी में जहर कौन मिलाएगा? इस पानी को पीने से तुम मर जाओगे, तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात? क्या पागल आगल हो गया क्या तू? जबरदस्ती पानी में जहर कर दे रहा है कौन तू? पागल खाने से भाग के आया क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है तुमने? पानी में तुम्हारे भाई ने जहर मिलाया है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यार बहुत परेशान हूँ, मेरा बाप तो मर गया, सारी दौलत छोटे भाई के नाम कर गया, फूटी कौड़ी भी मेरे नाम नहीं किया, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी मेरा नाम नहीं किया। यार ये तो बहुत अफसोस की बात है। तुम चाहते क्या हो? यार मुझे कोई ऐसी राय दो कि मेरे पास भी दौलत और जायदाद आ जाए। अच्छा सुनो, ये लो, ये क्या है? ये जहर है, इसे पानी में मिला के अपने भाई को दो, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। ये सही रहेगा? यार मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई चांस ही नहीं, जाओ तुम्हारा काम हो गया। अरे भाई आप इधर? अरे भाई मैं इधर से गुजर रहा था, देखा तुमको खड़ा हुआ, तो ये पानी मैं एक आलिम से फुकवा के लाया हूँ, इसको तुम पियो, इससे तुम्हारी सेहत में फायदा होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे भाई अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना ये पागल क्या बकवास कर रहा है, कह रहा है इस पानी में आपने जहर मिलाया है। ए बुड्ढे, हम भाइयों के बीच तू लड़ाई लड़वा रहा है? नहीं, मुझे तो ये कोई दुश्मन लगता है, जरूर इसकी नजर हमारी जायदाद पे होगी, तभी हम भाइयों को लड़वाना चाह रहा है। मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ तुम गलती कर रहे हो। ऐसी बात है ना, तुझे यकीन नहीं है ना? भाई इसको पानी पी के दिखा दो कि ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है, ये हमारा दुश्मन है। हाँ पियो पियो, पी के दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। नहीं नहीं, ये पानी मैं नहीं पी सकता हूँ, ये पानी मैं तुम्हारे ही लिए लाया था आलिम से फुकवा के। नहीं नहीं भाई, आपको पीना पड़ेगा, इसको गलत साबित करना है। भाई पीछे पानी पीछे भाई। ये भाई कहा ना नहीं पी सकता पानी, ये पानी तेरे लिए। देखा, पानी की बोतल में जहर था। हाँ था जहर, तेरा मर जाना ही अच्छा है, सारी जायदाद दौलत तेरे नाम हो गई, तेरा मर जाना ही सही था मेरे लिए। भाई एक बार प्यार से मुझसे कह के तो देखते, ये सारी दौलत जायदाद सब तुम्हारे नाम कर देता। ये इतनी गिरी हुई हरकत करने की क्या जरूरत थी? अगर अल्लाह ने आज इन्हें फरिश्ता बना के ना भेजा होता तो मेरा तो काम तमाम हो गया था। भाई भाई होता है, तुम्हारे जैसा भाई होता है। शुक्रिया चचा। अरे इमाम साहब खैरियत? तो आप कहाँ चल दिए? मैं अब इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। अरे लेकिन क्यों इमाम साहब, ऐसा भी क्या हो गया? अरे जनाब, यहाँ कोई नमाजी नहीं पढ़ने आता है, और जब कोई नमाजी नहीं पढ़ने आता तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? मैं अपने गांव में जाकर नमाज पढ़ लूंगा। लेकिन इमाम साहब आपको तो उन लोगों को ये समझाना चाहिए था ना। मैंने बहुत समझाया सबको, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया, और जब मुझे अकेली नमाज पढ़नी है तो फिर मैं अपने गांव में ही जाकर नमाज पढ़ लूंगा। इमाम साहब ऐसा मत कीजिए, इस मस्जिद को आपकी बहुत जरूरत है। आप एक काम कीजिए, आपके साथ मैं भी एक कोशिश करता हूँ, एक आखिरी कोशिश मेरे कहने पे कीजिए। जाइए आप लोगों को समझाइए और मैं भी लोगों को समझाता हूँ, और फिर आते हैं मस्जिद में नमाज के टाइम। आइए मेरी बात सुनिए, चलिए। चलिए, अब आप इतना कह रहे हैं तो एक कोशिश आपके लिए भी मैं रुक जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नमाज का वक्त हो गया है और मैं आया हूँ आपको मस्जिद ले जाने के लिए। चलिए नमाज पढ़ लेते हैं साथ में। अच्छा अच्छा है टाइम, नमाज नमाज आप देखते नहीं है, इस वक्त दुकानदारी का टाइम है, नमाज तो फिर पढ़ लेंगे, अभी दुकानदारी हमको करने दीजिए। चलिए आगे जाइए। लेकिन जनाब नमाज तो बहुत जरूरी है।
क्या चच्चा दिमाग खराब कर रहे हो सुबह सुबह? क्या कारोबार धंधा बंद कर दूं? चलिए आगे बढ़िए आप। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से बड़े मुल्ला। अस्सलाम वालेकुम जनाब, नमाज का वक्त हो गया है, आइए नमाज पढ़ने चलते हैं। अरे मौलाना साहब, आप देख नहीं रहे मेरा इतना इंपॉर्टेंट गेम चल रहा है और आप भाई की नसीहत देने चले आ रहे हैं। आप जाइए, जब मेरे पास टाइम होगा हम पढ़ लेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आज मस्जिद में इतने नमाजी। हाँ इमाम साहब, इन सबको मैं लेके आया हूँ। लेकिन कैसे? इमाम साहब, वो दरअसल ऐसे कि जब आप निकले यहाँ से, आप ही के पीछे मैं भी निकला नमाजियों को इकट्ठा करने, और फिर मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कुछ इस तरह से बात की। जी कैब भाई, बताइए क्या हुआ? चलो आओ, नमाज का वक्त हो गया है, आओ मस्जिद चलो नमाज पढ़ ले। चलो। माँ भैया यार, कैब भाई आप भी जबरदस्ती पीछे पड़े नमाज के लिए। जब वक्त होगा जब आएंगे, जाइए आप। अरे सुनो तो, मस्जिद में एक बहुत अमीर आदमी आया है, जो नमाज पढ़ रहा है उसको 10,000 रुपए दे रहा है। 10,000 रुपए? सही बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल सही, चलो मेरे साथ आओ। ये आ रहे, रुकिए टोपी तो लगा ले, आ रहे। आइए आइए आइए। तो देखा आपने इस वीडियो को और समझे इसका मतलब। आज कौम का, मुआशरे का यही हाल है। लोग नमाज पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं देते, उनके पास वक्त ही नहीं है। या यूं कह लीजिए कि वो सवाब की नियत से नमाज पढ़ना ही नहीं चाहते, सिर्फ हर जगह वक्त और पैसा ही घुसा हुआ है। तो मुसीबत मुसलमानों पर नहीं आएगी तो किस पर आएगी? एक बार गौर और फिक्र कीजिएगा इस कंटेंट पर, और अगर अच्छा लगे तो अपना एक कीमती कमेंट भी जरूर कीजिएगा।